हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ शक्ति में। दोस्तों, मैं रत्नेश यादव और आज फिर आपके बीच एक्सरसाइज 5.2 का क्लास 10th का जो क्वेश्चन बचा, उसके आगे क्वेश्चन मैंने 1 क्वेश्चन बताया था इस एक्सरसाइज का, आज 2 और 3 में बतलाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे मेरे चैनल नेम के सामने रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जो सब्सक्राइब लिखा होगा, जब उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा दोस्त, वो व्हाइट हो जाएगी और बेल आइकन का सिंबल आएगा। बेल आइकन पर भी क्लिक करके हमारे चैनल, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, ज्यादा समय को नहीं गवाते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमें क्वेश्चन को ये देखना है कि कितना समय में बना दूं। तो यहाँ तक कि मेरे दोस्त ध्यान से मेरे वीडियो को देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जितना समय में आप किसी टिकटॉक वीडियोस और बिगो वीडियोज, छोटा छोटा वीडियोस देखते हैं, उतना ही समय लूंगा आपसे क्वेश्चन को डील करने में, क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं इसी तरह आपको जो हूँ क्लास 10th का सभी प्रश्न पत्र का हल मैं बताऊंगा। तो अब अभी तक आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। चलिए ज्यादा नहीं समय को गवाते हैं और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक का 5.2 एक्सरसाइज, चैप्टर से नेम है अर्थमेटिक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप एक नजर बोर्ड पे देखते होंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समझ लीजिए। जैसे एपी यानी कि समांतर श्रेणी 10, 7, 4 सो ऑन का 30वां पद है ठीक है। क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक 97, एक 77, एक -77 और एक -87। तो हमें निकालना है, निकाल के बनाएंगे तभी तो। चलिए देखिए तो कैसे बनाएंगे। हम जब भी देखते हैं कोई समांतर श्रेणी का पहला पद ए, यानी प्रथम पद ए 10 होता है और सार्वंतर डी के लिए क्या करना होता है, दूसरा पद से पहला पद को घटाते हैं, यानी कि A2 - A1 7 - 10 बराबर -3 मेरे आया दोस्त। कितना आया? -3। अब जब -3 आया तो अब मैं nवां पद, क्या पद? nवां पद। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में n बराबर 30। तो हम जानते हैं कि जब nवां पद दिया होता है उसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो हमें यही निकालना है, ज्यादा कुछ तो नहीं, यही निकालना है, Tn निकालना है, यानी कि 30वां पद क्या होगा तो वही Tn निकालना है। तो Tn या इसको An भी हम बोल सकते हैं। A का मान हो गया 10 और n का मान हो गया 30 - 1 और d का मान हो गया -3। देख सकते हैं सबका मान निकाल के रखे हुए हैं, हम बैठा दिए। 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 गुना -3। अब घटाएंगे, 9 × 10 प्लस माइनस माइनस 9 × 27 के 7 और 3 दूना 6 और 2 8। जब 10 में से -87 घटाएंगे तो -77 बच गया। तो ऑप्शन क्या हो गया आंसर इसका सर? ऑप्शन नंबर सी में जो है -77 है। तो यही आंसर हो गया। कितना कम समय लिया आपसे, जितना समय आप वीगो वीडियो और टिकटॉक वीडियो देखते हैं उतना ही समय मैंने डील कर दिया। इसी का एक दूसरा और क्वेश्चन है, तो आप कहीं मत जाइए, वो भी बहुत ही आसान है, सेम प्रोसेस है। दिया हुआ है क्या मेरे दोस्त? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है -3, उसके बाद -1/2 और 2 सो ऑन का 11वां पद ये दिया हुआ है। क्या है? वही निकालना है, 11वां पद है, ठीक है। तो ऑप्शन में है 28, 22, -38 और -48 गुना 1/2। चलिए, हम प्रथम पद A -3 होता है, D क्या होता है मेरे दोस्त? -2, 1/2 माइनस प्लस 3 2, तो -1 प्लस 2 3 जा 6। तो क्या निकलेगा मेरे दोस्त? 5/2 निकला। क्या निकला? 5/2
2 निकला, ठीक है। 1 में से घटाएंगे 6 तो 5/2 आया, इतना समझ गए। अब देखिए डी निकल गया तो n बराबर दिया हुआ 11, तो हम फिर चलते हैं वही nवां पद क्या है, तो tn बराबर निकाले। nवां पद के लिए फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी से हम लोग निकालते हैं। अब देखिए a का मान कितना है मेरे दोस्त, -3 प्लस n का मान 11 माइनस 1 गुना 5/2। अब देखिए -3 प्लस 10 में से 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा गुना 5/2, 2 5 जा 10 कट गया तो -3 प्लस 25 कितना आया, -3 प्लस 25 में से 3 घटाइए तो आपका 22 बच जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, आंसर का ऑप्शन इसमें है सेकेंड, यानी बी बराबर 22 दिया हुआ है, तो यही बी हो गया आंसर। कितना आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसको इरेज करता हूं मेरे दोस्त। अभी तक आपने मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें, सब्सक्राइब पे जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, चैनल से जुड़ जाए। इसी तरह मैं रत्नेश यादव प्रतिदिन आपको अपडेट देता रहूंगा। क्लास 10th का, फिलहाल क्लास 10th का क्वेश्चंस को बताऊंगा और फिर आगे अगले वीडियोस में 6 से ऊपर सभी क्लास के मैथमेटिक्स का आप इस चैनल के माध्यम से नॉलेज ले सकते हैं। यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल का मैथमेटिक्स भी मैं बताऊंगा। चलिए ज्यादा को समय नहीं गवाते, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करके। हाँ तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 को तो मैंने अभी बताया, आपके वीडियोस में देख रहे हैं, उसमें दूर तो समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा क्लास 10th का, आप देख सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक कि अब मेरे बोर्ड पर भी एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है 3 का क्वेश्चन पहला है 2। अब देखिए ये क्वेश्चन तो देख रहे हैं आप, एक पहला क्वेश्चन उसका हेडिंग है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस को पदों में ज्ञात कीजिए। इस बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी जो बॉक्स में है उसका वहां पे क्या होगा, आखिर क्या होगा ये निकालना है। तो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, मान लीजिए श्रेणी है तो 2 के बाद क्या होगा, तब तो श्रेणी एक बनाएंगे। यहाँ पद खाली है, आखिर बनाएंगे कैसे, चलिए देखते हैं। ज्यादा को समय नहीं गवाते हैं इसको और क्वेश्चन को डील करते हैं बहुत कम समय में। जितना समय में आप किसी भी वीडियो के देखते हैं बस उतना ही समय में आप हल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना है कि हमें बॉक्सेस में भरना है, श्रेणी दिया हुआ है। तो प्रथम पद क्या होता है मेरे दोस्त, ए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। दूसरा पद क्या होता है, ए प्लस डी, ध्यान से समझिएगा। और तीसरा पद क्या होता है मेरे दोस्त, ए प्लस 2d। अब ये में देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है दूसरा पद। ए तो दिया हुआ है तो तीसरा पद इसको मान लेते हैं ए का हो गया समीकरण फर्स्ट, और ये तीसरा पद दिया हुआ है ए प्लस 2d। ए3 कितना दिया हुआ है, ए3 बराबर ये तीसरा पद, तो चूंकि हम जानते हैं दिया हुआ है कि ए प्लस 2d बराबर 26। क्या दिया हुआ है, 26। तीसरा पद तो दिया हुआ है 26, तो हो गया ए प्लस 2d बराबर 26। ये समीकरण सेकेंड। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड में मेरे दोस्त ए का मान रखते हैं। समीकरण सेकेंड है जो ध्यान से देखिएगा, सेकेंड में ए हमें दिया हुआ है 2, पहला पद ए होता है, तो ए दिया हुआ है तो ए का मान रखेंगे। तो हमें अगर कोई श्रेणी का कोई पद निकालना है तो उसका क्या हमको डी निकालना होगा, तभी तो जो बराबर मान आती है उसको निकालेंगे तो हमको कोई भी श्रेणी निकल जाएगा। तो यहाँ ए बराबर, तो समीकरण थर्ड क्या, सेकेंड क्या है, ए प्लस 2d बराबर 26। ए का मान क्या है मेरे दोस्त, ए का मान 2 है, प्लस 2d बराबर 26, और उसको इधर ले जाएंगे तो 2d बराबर 26 माइनस 2, तो 2d बराबर
6 में से 2 गया तो 4, 24। तो D बराबर क्या निकला 24/2 यानी कि 12। तो मेरे दोस्त D बराबर निकल गया 12। D बराबर क्या निकला 12। जब D बराबर निकल गया तो अब हमें समीकरण फर्स्ट, अब इसका दूसरा का पद है, कौन सा पद है, दूसरा पद है। दूसरा पद क्या होता है, A प्लस D। दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद A प्लस D होता है। तो A का मान कितना है वो, A का मान मेरे दोस्त क्या है, ध्यान से देखिएगा, A का मान है 2। चलिए दोस्त आगे देखिए, D का मान क्या निकाल रहे हैं 12। तो 12 और 2 कितना हो गया 14। ये आपका आंसर। तो यहाँ क्या बनाएगा 14 बन गया। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतना आसान तरीका से मैंने आपको हल कर दिया कि कोई परेशानी नहीं हुआ। चलिए मेरे दोस्त, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ है बॉक्स 13 बॉक्स 3। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या है, बहुत ही आसान, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन 2 के बताया उसी तरह से ध्यान से देखिएगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पर समांतर श्रेणी का जो पद होता है वो हम बताया। अब देखिए पहला पद क्या है, नहीं दिया हुआ है, तो पहला A निकालना है। दूसरा पद दिया हुआ है A प्लस D बराबर 30। तीसरा पद हमें नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा पद निकालना है A प्लस 2D वाट। और हमें चौथा पद दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर 3D। तो हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड, ये दोनों निकालना है मेरे दोस्त। तो उसी माध्यम से चलेंगे जैसे मैंने बताया। अब चलते हैं समीकरण सेकेंड के। समीकरण फर्स्ट सेकेंड मान लिए, तो अब इसको मैं क्या करता हूं, विलोपन विधि से हल करूंगा। समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, समीकरण सेकेंड क्या है मेरे दोस्त, A प्लस 3D बराबर 3 और A प्लस D बराबर 13। दोनों को घटाना है, तो ये तो कट गया, बचा 2D बराबर 13 में से 3 गया -10, तो D बराबर -10/2। तो D बराबर निकला -5। बहुत अच्छा, कितना आसान सोचते, आसान तरीका से मैंने D का मान निकाल लिया। जब D निकाल लिया तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर D का मान रखेंगे मेरे दोस्त। कैसे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है, A प्लस D बराबर 30। तो D का मान A प्लस D का मान रखेंगे -5 बराबर 13। बहुत अच्छा समझ रहे हैं मेरे दोस्त। चलिए तो A बराबर हो जाएगा 13 माइनस प्लस 8, माइनस को उधर जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो A बराबर निकल गया, ये 5 है तो 18, क्या निकल गया 18। A बराबर निकल गया 18। जब A और D निकल गया तो हमें निकालना क्या है, तो A बराबर निकल गया 18। तो ये तो 18 हो गया, पहला पद ज्ञात हो गया। तो हमें दूसरा पद, तीसरा पद निकालना है A प्लस 2D। तो A प्लस 2D बराबर वाट, A प्लस 2D। A का मान कितना है, A का मान कितना है मेरे दोस्त 18 और D का मान 2 और D का मान कितना है -5। 18 प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 8। तो क्या निकल गया 8, ये क्या निकल गया 8। इतना आसान तरीका से बन गया मेरे दोस्त। अब जो है इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन मैंने बताया 3 का, आपके कुछ बच गया है, 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया हूं, जो आप बना करके और उस बॉक्स का आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये ध्यान से दीजिएगा, और मेरा वीडियो को आपने पूरा देखा तो अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप तो बना सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए आपको इसी तरह मैं प्रतिदिन अपडेट दूंगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़ा है, तो जरूर जुड़ जाएं। और कैसे जुड़ना है मैं आपको बतला रहा हूं। बस आपके मेरे चैनल जो देख रहे हैं उसके नीचे जो मेरा चैनल नेम होगा उसके जस्ट सामने सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से, जब उसको आप क्लिक कीजिएगा तो व्हाइट हो जाएगा। तो आप बेल आइकन का दबा के तब आप हमारे चैनल से क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे।
तो मेरे दोस्त अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और हमारे चैनल आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति से जुड़ जाए और इसी तरह मैं आपको प्रतिदिन सारे अपडेट दूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। फिर मैं आपको अगले दिन मिलता हूँ अगले वीडियोज के साथ। धन्यवाद।